जब मुश्किल आई, जब परेशानी आई, जब झगड़ा आए, जब प्रॉब्लम्स आई, कहने लगे यीशु मसीह भूल गए। यीशु मसीह एक्चुअली नहीं भूले हैं, भूल हम लोग जाते हैं। एक गाना बना है, भूल ना जाना यीशु मैं हूं दीवाना तेरा, उल्फत की शम्मा तू है मैं हूं परवाना तेरा। बहुत पुराना गाना है, लेकिन गाने वाले ने इस बात की जो अंतरे को जो लिखा, जो वर्स लिखी, उसमें कह दिया भूल ना जाना यीशु, यीशु कभी नहीं भूलता है, भूल हम और आप जाते हैं। अपनी आशीषों में खोकर, अपने परिवार में खोकर, अपने जीवन में खोकर हम यीशु को भूल जाते हैं। कितने लोगों को मैं आज देख रहा हूं, ऐसे लोगों को जो कई महीनों बाद चर्च में, कलीसिया में दिख रहे हैं। क्या कारण है? कहां थे भैया? हाँ भैया हम परेशानी में थे, मुश्किल में थे। भैया को बताना चाहिए, प्रार्थना की टीम को बताना चाहिए, ताकि आपके लिए प्रार्थना हो नहीं पाए। लेकिन भैया ढूंढ रहे हैं कि वो लोग कहां हैं, और वो लोग पता ही नहीं चल रहा कि कहां गए। यहां पर एक वचन लिखा हुआ है, मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किसके पास? अरे भैया के पास नहीं, यीशु के पास आना है। यीशु ने हमें एक माध्यम बनाया है, यीशु मसीह ने हमें एक उपाय बनाया है कि हम आपके पास पहुंचकर प्रार्थना कर सके, हम आपके लिए दुआ कर सके। लेकिन याद रखिएगा, आपको भी प्रभु ने किसी के लिए एक माध्यम बनाया है। आज संजना उनकी मम्मी यहां आई और गांव के कुछ लोगों को लेके आई हैं। ये एक माध्यम है, मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा माध्यम हूं, लेकिन काम कोई और कर रहा है। काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है भैया? यीशु काम कर रहा है, उसकी प्रेजेंस काम कर रही है। अगर मैं किसी गांव में जाऊं, मैं किसी परिवार में जाऊं और प्रार्थना करूं और उसका काम सफल ना हो, तो याद रखिएगा मैं असफल क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि मैं जिसके नाम से गया था, मैंने उसको आगे नहीं रखा, मैंने अपने आप को आगे रखा। हमें किसको आगे रखना है? यीशु नासरी को। हमें किसकी महिमा करनी है? यीशु मसीह की। हमें किसके बारे में बताना है? जोर से बोलिए। अभी बहन गवाही दे रही थी, मेरा ये वाला काम हो गया, लोग खड़े हो गए, अच्छी बात है। लेकिन एक और था जिसने काम सबसे बड़ा किया, और अगर वो ना करता तो कुछ ना हो पाता। उसका नाम यीशु है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु है, जो आपके साथ चलता फिरता उठता बैठता हर जगह वो आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु के वचन से जल्दी से मैं चाहूंगा यूहन्ना की पुस्तक मेरे साथ निकाल के पढ़ें, और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, हर रोज आप चाहे काम करते हैं, आप चाहे कहीं भी रहते हैं, आप चाहे कहीं भी रहें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको देखकर लोग यीशु को जानते हैं? क्या आपको देखकर लोग तकलीफों को जान रहे हैं? अरे लो वो फिर दर्द वाली बहन आ गई, हटो भैया। क्या आपको लोग देखकर आपसे पीछे भाग रहे हैं? ऐसा भी होता है आपके साथ? कितने लोग के साथ ऐसा होता है, जब आप कहीं गए तो कहने ए भैया बंद करा दरवाजा, आने वाले हैं धीरे से। ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो याद रखिएगा, हमें यीशु की जरूरत है। क्या लोग आपको देखकर मजाक उड़ा रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यीशु की जरूरत है, और उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। जब मैं यहां गवाहियां चल रही थी तो प्रभु मुझसे एक बात बता रहा था, मैं चाहूंगा जल्दी से पढ़िएगा क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। और मैं चाहूंगा 8 और यूहन्ना 8 उसकी 29वीं आयत। यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, आपके साथ ऐसा कब होता है जब लोग आपसे दूर भागते हैं? आपके साथ ऐसा कब होता है जब आपकी जिंदगी में आपके लोग खिलाफ हो जाते हैं? मालूम है होता क्यों है? सुनिएगा क्या लिखा है जल्दी से जी। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। आपको मालूम है, एक जगह प्रभु यीशु मसीह के चेले गए और उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कोशिश की, और वचन में लिखा है जब वो प्रार्थना करने गए, दुष्ट आत्माओं को निकालने गए, तो दुष्ट आत्माओं ने कहा, सुनो मैं यीशु और पौलुस को तो जानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा ने उन्हें मार कर खदेड़ कर वहां से भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये चेले गए तो थे, लेकिन यीशु को साथ में लेकर नहीं गए। यीशु की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसका अनुग्रह को आपको लेकर साथ चलना पड़ेगा। सेवकाई में, परिवार में, अपने जीवन में यीशु मसीह की जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, जितना पैसे की जरूरत नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा खुदा की जरूरत है। और खुदा आपके साथ होगा, प्रभु यीशु की सामर्थ्य आपके साथ होगी। आपसे कहना चाहता हूं, ये सब चीजें जो दुनिया में आप चाह रहे हैं, वो सब एक दिन आपके पास होगा। लेकिन हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है।
मुझे तेरी जरूरत है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। कल भाई प्रशांत और हम लोग वहां गांव में गए, अनुग्रह, और कड़ी धूप में हम लोग गए। कुछ गांव के लोग कहने लगे भैया इतनी धूप में आप लोग। हम लोग कई जगह जा पाते हैं, कई जगह नहीं जा पाते। कई दिन से कई लोग बुला रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी मीटिंग्स और प्रोग्राम और क्या क्या चीजें रहती हैं। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वो माध्यम बने कि आपके द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह को जान जाएं। लेकिन यदि आप खुद थके होंगे, बाइबल कहती है एक अंधा दूसरे अंधे को, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसी प्रकार से यदि आप के साथ यीशु नहीं है और आप प्रभु का नाम लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ प्रभु नहीं है और आप खुद उदास हैं, आप खुद बीमार दिखाई दे रही हैं, घर में दवाइयां भरी पड़ी हैं, घर में सब चीजें भरी पड़ी हैं, आपसे कहना चाहता हूं आपको यीशु की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? इसलिए क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं होगा, अगर यीशु मसीह के आप साथ नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अधूरा है। कह रहा है मेरे भेजने वाला मेरे साथ रहता है। यीशु मसीह कह रहा है मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है। आगे, वाह, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यीशु मसीह कह रहे हैं उसने मुझे अकेला। आज कई लोग अकेले दिखाई दे रहे हैं, आज कई घराने अकेले दिखाई दे रहे हैं, कई चीजें अकेली हो गई हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु पिता उनके साथ नहीं है, परमेश्वर उनके साथ नहीं होता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हमें उसके साथ की जरूरत है। भाई अंशु ने गाना लिखा है, कोई साथ दे या ना दे पर तू साथ है हमेशा। अगर वो साथ है तो याद रखिएगा सब साथ हो जाएंगे आपके। लेकिन आप परमेश्वर को मत भूलना, आप परमेश्वर को मत छोड़ो, आप प्रभु के साथ चलते रहिए। और आगे क्या लिखा भैया, पढ़िएगा। मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मैं प्रसन्न। वाओ, ये वाली बात मैंने जब पढ़ी तो मुझे बड़ी आशीष मिली। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता, मेरा बाप खुश है, प्रसन्न होता है। क्या आप वो काम कर रहे हैं जिससे खुदा प्रसन्न हो रहा है? आपको चर्च आने के लिए बड़ी धूप का सामना कर रहा है, आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको सताव का सामना करना पड़ता है, हो सकता है बहुत सी चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। पादरी साहब हम सोचे थे संडे चर्च आएंगे, लेकिन फेसबुक पे ऑनलाइन हो गया, वहीं से घर से देख लिए, और हम चाह रहे थे अब ऐसी ऑनलाइन रहे, जिंदगी ऑनलाइन वाली हो गई है। सब देखो ऑनलाइन है, बाइबल भी ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं पादरी ऑनलाइन डाउनलोड ना कर लें, सब कुछ ऑनलाइन हो गया भाई। कह रहा है जो काम मैं करता हूं उससे मेरा परपिता, मेरा 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 बाप प्रसन्न होता है, खुश होता है। मेरे खुदावंद के लोगों वो काम करना है, हमें प्रभु के लोगों हमें वो काम करना है जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो, खादिम प्रसन्न हो, चर्च की कलीसिया के लोग खुश हो। हमें वो काम करना है जो जिससे पिता खुश होने पाए। आज बहुत से लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे पिता खुश। इसका मतलब है कई बार पिता खुश नहीं होता। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कई बार पिता खुश नहीं होता, इसलिए क्योंकि जो वो चाहता है हम वैसा। एक गाना बना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन एक गाना और बना है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है, मुझको उठा मुझको बना। ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वाला नहीं अच्छा लगता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन ये गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार। मेरा पिता इसलिए खुश होता है क्योंकि जैसा वो चाहता है वैसा मैं करता हूं। आपके जीवन में जैसा प्रभु चाह रहा है आपको वैसा करना शुरू करना है। आप जैसे अपने अकल लगा रहे हैं, आप अपना जैसा काम करना चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको अपने काम को करने से पहले, आपको घर की बनाने की शुरुआत करने से पहले, आपको कलीसिया आगे बढ़ाने से पहले, आपको अपने कामों को आगे बढ़ाने से पहले, आपको अपने बच्चों का एडमिशन कहीं कराने से पहले एक काम करना होगा, कहना होगा प्रभु जैसा तू चाहता है, जिससे तू खुश हो मैं वो करने पाऊं, और जिससे तेरी महिमा हो वो मैं करने पाऊं। जिससे वो खुश हो वो काम करिए। एक कहावत है हमारी दुनिया में, इस खासकर हमारे देश में, अब वो ये कि करो अपने मन की, सुनो सबकी करो। लेकिन ये कहावत उल्टी है,
सुनो सबकी लेकिन करो उसके मन की। सुनो सबकी लेकिन करो, क्यों भैया? सुनो सबकी करो जी। अगर ये नहीं रहा तो याद रखिएगा जिंदगी आपकी ऑनलाइन में बीत जाएगी। अगर ऐसा नहीं रहा तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी में आप खुदा को खुश नहीं कर पाएंगे। इंसान को हो सकता है बहुत खुश कर लें, इंसान से आपके बहुत कॉन्टेक्ट्स हो, इंसान से हो सकता है आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो, लेकिन अगर प्रभु से अच्छी बातचीत नहीं है तो याद रखिएगा सब अधूरा हो जाएगा। बाइबल को मैं पढ़ रहा था जब लिखा हुआ वहां पर कि उलाऊ पुत्र दूर में था। सबको उलाऊ पुत्र के बारे में मालूम है? लिखा है वो दूर में ही था और जब वो सूअरों के सामने की फलियां खाने लगा उसे याद आया, अरे बाप रे बाप, मेरे पिता के घर में अच्छा भोजन मिलता है भैया, मेरे पिता के घर में अच्छी चीजें हैं, ये मैं कहां आ गया हूं? इसलिए आ गए हो क्योंकि तुमने जिंदगी में खुदा को खुश नहीं करना चाहा, अपनी वाली की है। अगर आप नशा कर रहे हैं और अगर नशा नहीं छोड़ेंगे और आप अपनी वाली कर रहे हैं, अगर आप बुराई में लगे हैं, आप नशे में लगे हुए हैं, गलत संगति में लगे हुए हैं, तो आपसे कहना चाहता हूं जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी। प्रभु का वचन कह रहा है जो मैं करता हूं मेरा पिता मेरे साथ होता है। पिता बुरे कामों के लिए प्रभु आपके साथ नहीं होगा, कभी याद रखिएगा। आप यहां चर्च में आकर दुआ कर रहे हैं, प्रभु हम दुआ कर रहे हैं ना मेरा बगल वाला ना उसको बीमार पड़ जाए, नहीं करेगा खुदा। आप दुआ करें, प्रभु हम दुआ कर रहे हैं ना उसके घर में घर बन गया है, प्रभु हम दुआ कर रहे हैं उसका घर जल्दी ना बने, आपकी ये प्रार्थना कबूल नहीं करेगा खुदा। इन चीजों में, गलत चीजों में प्रभु साथ कभी नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप खूब उपवास रख के प्रार्थना करिए, चाहे बड़े बड़े खादिमों से दुआ कराइए, लेकिन परमेश्वर साथ तभी देगा जब आप उसकी इच्छा जैसा काम करेंगे, जब आप उसको खुश करने के लिए सही काम करेंगे। हालेलुया। जल्दी से निकाल सकते हैं मेरे साथ पहला पत्रस उसकी पहली आयत पढ़िएगा। क्या लिखा है वहां पर? पहला पत्रस 2:1 जी। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या आप चाहते कि आप स्पिरिचुअल तरीके से आगे बढ़ें? क्या आप चाहते हैं आप आत्मिक तरीके से आगे बढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन पवित्र बने? और जब यह ऐसा होगा तभी परमेश्वर आपका साथ देगा, तभी आपके काम सक्सेस होंगे। आपके जीवन में बहुत सी जो रुकावटें हैं उनको दूर करेगा खुदा। जक्कई के घर में यीशु मसीह गए और जब गए तो लिखा है जक्कई अपने लोगों को जिनसे वो टैक्स लिया करता था, चुंगी लिया करता था, उनको पैसा देने लगा, वापस लौटाने लगा और कहने लगा जिसका बच गया या रह जाए इसका चौगुना मैं उसे दूंगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु आता है तो बुराई निकलती है, जब यीशु आता है तो दुष्ट आत्माएं छोड़कर भागती हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। जब हम कल एक जगह हम लोग गए तो वहां पर एक भाई हमसे कंप्लेन करने लगे अपने घर की और बताने लगे कि जब से ये प्रार्थना करने लगी हैं तब से और लोगों से गुस्सा, झगड़ा और कहने लगी हम मसीह हो गए। बोलना मत हमसे मसीह हो गए। अब मसीह होगा तो उसका क्या मतलब? आप तोप चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मसीह होने का मतलब यह है कि वो काम करो जिससे पिता खुश हो, वो काम करिए जिससे पिता खुश हो, वो काम करिए अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो पिता हमारे साथ नहीं है। आप घूमते रह जाएंगे। मिस्र की गुलामी से निकले हुए लोग जंगल में कितने दिन घूमते रहे? 40 साल तक। क्यों? क्योंकि जैसा खुदा चाह रहा था वैसा वो करना नहीं चाहते थे। हम और आप अपने जीवन में परेशानियों में, तकलीफों में क्यों घूम रहे हैं बार बार? इसलिए जैसा वो चाह रहा है वैसा आप कर नहीं रहे हो। इसलिए जैसा पिता चाह रहा है वैसा हम करना नहीं चाहते। उलाऊ पुत्र जब दूर देश में था और जब वो अपने पिता के पास आया तो उसने कहा पिता
मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, क्योंकि जैसा तू चाहता था वैसा मैंने नहीं किया। इतना वचन सुनाना, प्रार्थना करना, आप चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में हम सब आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसा वो चाहे हम वैसा करें, जैसा प्रभु की इच्छा हो हम वैसा करना शुरू करें, हम उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। नीति वचन की पुस्तक निकाल के पढ़िए, और जल्दी से मैं चाहूंगा इस वचन को निकाल के पढ़ सकते हैं। नीति वचन नीति वचन 6 और उसकी 23वीं आयत सुनिएगा क्या लिखा है यहां पर। नीति वचन प्रोवर्ब्स 6 वर्स 23, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। अगर आपसे कहा जा रहा है प्रार्थना में आपको 4 रविवार आना है तो आप आइए, आज्ञा को मानिए। अगर आपसे कहा जा रहा है आपको घर में उपवास की प्रार्थना की जरूरत है, उपवास करके प्रार्थना करिए, तो उसमें घर में प्रार्थना करिए। अगर आपसे कहा जा रहा है शुक्रवार को यहां उपवास प्रार्थना है और आइए प्रार्थना करें एक साथ मिलकर, बीमारों के लिए, अपने लिए, तो उसको समय दीजिए प्रभु को। अगर कलीसिया आज्ञा नहीं मान रही है, अगर लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो याद रखिएगा जैसा पिता चाह रहा आप वैसा नहीं कर रहे। जैसा आप चाहते हैं, आप चाह रहे हैं चर्च में वैसा हो, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे घर में हो, लेकिन प्रार्थना करना है प्रभु जैसे तू चाहे वैसा मेरे जीवन में हो सके। आज्ञा तो दीपक है और सिखाने वाले की डांट। वाव! अगर कोई बच्चा आपके घर में गलती करता है तो आप क्या उसको डांटते नहीं है? डांटते कि नहीं? डांटते कि नहीं? और अगर जिस बच्चे को डांटा नहीं जा रहा है गलती पर, और उस बच्चे से कह रहे हैं वेरी गुड बेटा, ऐसी गलती करते रहो, बहुत बढ़िया बेटा, 1 ईंटा मार के आए और 2 ईंटा मार के आना अगली बार। क्यों भैया? अगर आप अपने बच्चों को डांट नहीं रहे हैं और अगर बच्चे सुन नहीं रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, तो लिखा है वो जीवन नहीं, वो मृत्यु के रास्तों पर जा रहे हैं। क्योंकि आज्ञा मानने वाला, डांट को मानने वाला, अगर पादरी साहब ने एक बार आपसे डांट दिया तो आप कहें जाओ उनके चर्च नहीं जाएंगे। डांट जीवन देती है, आज्ञा जीवन देता है। आपको आज्ञा मानना है, और जिसने बाइबल में आज्ञा मानी है उसने जीवन पाया है। हालेलुया! जिसने आज्ञा मानी है उसने बरकत पाई है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा, उसने आज्ञा नहीं मानी तो क्या हुआ? जो सुअर खाते थे, एक ऐसा समय आया वही फलियां खाना पड़ रहा है। याद रखिएगा, ऐसा समय आएगा अगर आप खुदा के खादिम की, खुदा के कलाम की आज्ञा नहीं मानेंगे तो ऐसा भी टाइम आ सकता है जो सुअर खाएंगे, जो दुनिया के अन्य लोग खाएंगे, वो एक दिन आप भी खाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, मैं विश्वास करता हूं, अपने पिता की आज्ञा को मानेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट भोजन मिलेगा। हालेलुया! अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा। उड़ाऊ पुत्र सोचने लगा मेरे पिता के घर में तो अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है। याद रखिएगा, हम लोग कड़कड़ाती धूप में गए, कल वहां उधर बीच में सजनवा गए, और बीच बीच में हर जगह जाते रहते हैं, कभी नेपाल बॉर्डर, कभी कहीं भी आज तक गए हैं। रिकॉर्ड है, आपसे कहना चाहता हूं, सेवा के नाम से, सेवा के लिए आज तक प्रभु ने भूखा नहीं रखा, किसी चीज की घटी नहीं होने दी, बीमार नहीं रखा, स्वस्थ रखा है। ताली बजाइए। आपके साथ भी ऐसा होगा यदि आप पिता की आज्ञा को मानना शुरू करेंगे, खादिम की आज्ञा को मानना शुरू करेंगे, परमेश्वर काम पूरा करेगा। हालेलुया! यीशु मसीह कह रहे हैं जैसा मेरा पिता चाहता है मैं वैसा करता हूं, और मेरा पिता मुझसे खुश रहता है। हो सकता है आपके घर के लोग आपसे खुश ना हो सकता है परिवार आपसे खुश ना हो, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं अगर वो खुश है तो सब एक दिन खुश हो जाएंगे। अगर वो खुश है तो सब चीजें एक दिन बदल जाएंगी। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कह रहा है आज्ञा तो दीपक है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जहां कलीसिया में सिखाया नहीं जा रहा, जहां डांटा नहीं जा रहा, जहां फोन करके या कैसे भी पनिशमेंट या बात नहीं की जा रही है, या प्रभु की सेवकाई के लिए अगर खादिम ने आपको डांट दिया है, अगर कहीं आपको कोई काम मिल रहा है, याद रखिएगा आज्ञा अगर आप नहीं मान रहे तो आप अपनी आशीषों को खो देंगे।
लेकिन आज्ञा मानना ही, बाइबल को मैं इस वर्ष को पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। खूब वर्शिप कर लेना, खूब ताली बजा लेना, खूब संडे संडे चर्च आना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप आज्ञा मानने लगेंगे तो आपके लिए ये बरकत का कारण होगी। हालेलुया। कितने लोग आज्ञा मानना शुरू करेंगे आज से? प्रभु का वचन, प्रभु का काम करना, प्रभु की सेवा को लेकर चलना, प्रभु के वचन को फैलाना, प्रभु के कलीसिया में सहयोग करना, खादिम के साथ सहयोग करना, प्रभु के वचन का प्रचार करना, मनादी करना, लोगों के बीच में जाना। कौन कौन आज तैयार है कि हाँ प्रभु हम भी करना चाहते हैं? हालेलुया। आज अगर आपने ये डिसाइड किया तो याद रखिएगा, आप एक परमेश्वर के सामने अपना हाथ उठा रहे हैं, बॉबी भाई के सामने नहीं। मेरे पीछे पीछे कहे, प्रभु यीशु मसीह, मैं कई बार आपकी आज्ञाओं को, आपके वचन को टाल रहा था, मुझे क्षमा करें। मैं वो करूं जिससे आप खुश हो, मैं वो करना शुरू करूं जिससे आपकी खुशी हो। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से। आपकी आज्ञा पूरी करूं, आपके वचन को पूरा करूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जो कोई आज्ञाओं को मानेगा वो उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा, उसके घर में अन्न की घटी ना होगी, उसके घर में उसके बालक जलपाई के पौधों के समान फलवंत होते जाएंगे। प्रभु यीशु, हमें जब भी कोई काम दिया जाए, कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, चर्च में, घर में, उसके प्रति मैं जिम्मेदार बनूं, आज्ञा मानूं। हमें सामर्थ दें। हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, भूल जाते हैं। प्रभु माफ कर, तेरे भवन में आए हैं, हमें आज्ञाकारी बना। मैं आज्ञाकारी बेटी बनूं, मैं आज्ञाकारी बेटा बनूं, मैं बोले मैं आज्ञाकारी पति बन सकूं, मैं आज्ञाकारी पत्नी बन सकूं, मैं आज्ञाकारी मां बन सकूं, मैं आज्ञाकारी भाई बन सकूं, मैं आज्ञाकारी खादिम बनूं, मैं आज्ञाकारी हर एक में से, हर एक जन हम में से आज्ञाकारी बने। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें आशीष दी। धन्यवाद यीशु। आज से हम आज्ञा मानेंगे और आप जैसा कहें, आपके कामों में, जिम्मेदारियों में आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं, आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु, हम वो करें जिससे आप खुश हो। धन्यवाद यीशु। आमीन।